हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स का अंतिम प्रकार इन्फिनिटिव के रूप में आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स असीमित क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार परिवर्तित नहीं होती हैं। ये स्वतंत्र होती हैं, इसीलिए इनको असीमित क्रियाएं कहते हैं। और असीमित क्रियाएं जितनी भी हैं उन्हें डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, क्योंकि ये बनते तो वर्ब से हैं लेकिन कार्य किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का करते हैं। जैसा कि आपने पार्टिसिपल को भी देखा और जिरंड को भी देखा। अब आप इन्फिनिटिव को देखिए कि इन्फिनिटिव कौन कौन सा कार्य करता है और किस रूप में बनता है। तो सबसे पहले आइए आपको लेके चलते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं और इसका तीसरा पार्ट है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है और इससे ना ने नी की ध्वनि निकलती है। ये भी नानी के यहाँ से आया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिरंड और इन्फिनिटिव दोनों नानी के यहाँ से आए हुए हैं और इन दोनों से ना ने नी की ध्वनि निकलती है। अंतर यह है कि जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। ठीक, आप अब इसे देखें तो इन्फिनिटिव जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल इन्फिनिटिव और दूसरा होता है जिरंडियल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव जो है वो नाउन का कार्य करता है और जिरंडियल इन्फिनिटिव जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है। पॉइंट यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि जब ये नाउन का काम करेगा तो नाउन के प्लेस पर आएगा तब वो सिंपल इन्फिनिटिव होगा, और जब ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के प्लेस पर आएगा और उसे तब जिरंडियल इन्फिनिटिव कहेंगे। ध्वनि नाने नी की भी निकलेगी और इसके यूज अलग अलग होंगे। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्लियर करते हैं। सबसे पहले सिंपल इन्फिनिटिव जब ये नाउन का कार्य करता है तो आप समझें कि नाउन वाक्य में 5 प्लेसेस पर आती है। नाउन का वाक्य में 5 प्लेस है। पहला सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, तीसरा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, चौथा कंप्लीमेंट के रूप में और पांचवा केस इन अपोजिशन के रूप में। तो आप समझें कि सिंपल इन्फिनिटिव इन सब के प्लेसेस पर कैसे आता है। इसका एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है एज ए सब्जेक्ट। इन्फिनिटिव जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो कैसे होगा। तो ये आप ये सेंटेंस देखिए कि टू टेल लाइज इज सिन। झूठ बोलना पाप है। कौन पाप है? झूठ बोलना। ये हुआ आपका इन्फिनिटिव एंड इट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लेस में कैसे आएगा? द चिल्ड्रेन वांट टू प्ले। लड़के खेलना चाहते हैं। लड़के क्या चाहते हैं? टू प्ले। इट इज द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव एंड सिंपल इन्फिनिटिव। इट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसलिए ऑब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनिटिव है, क्योंकि नाउन का कार्य करता है इसलिए नाउन के प्लेस पर आता है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखिए आप, ही वाज अबाउट टू स्लीप। अबाउट इज ए प्रीपोजिशन और टू स्लीप इज इन्फिनिटिव, और ये किसके प्लेस पर है? तो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर दिया गया है। हर डिजायर इज टू सिंग। यहां देखें आप, इज क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है और ये अपूर्ण क्रिया है और इसके साथ ये क्या है? इन्फिनिटिव आया है, और इन्फिनिटिव जो है वो कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए इन्फिनिटिव कंप्लीमेंट के रूप में भी आया है। हर डिजायर इज टू सिंग, उसकी इच्छा गीत गाने की है, यानी ये जो इच का कंप्लीमेंट है वो इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव नाउन के रूप में है, नाउन का कार्य कर रहा है जो कंप्लीमेंट के प्लेस पर है। नेक्स्ट 5 नंबर पर आप देखें तो इट इज योर ड्यूटी टू ओबे योर पेरेंट्स। इसमें देखें केस इन अपोजिशन के रूप में। अपोजिशन क्या है? अपोजिशन का मतलब होता है अगल बगल। अगल बगल, जब कोई एक नाउन किसी दूसरे नाउन के लिए आता है तो उसको एक दूसरे का अपोजिशन बना दिया जाता है, उसी को केस इन अपोजिशन कहते हैं। एक नाउन जब किसी दूसरे नाउन के लिए प्रयोग किया गया हो तो
दोनों नाउन को एक दूसरे का अपोजिशन बनाने के लिए अगल बगल रख दिया जाता है, वही यूज होता है केस इन अपोजिशन का। इसका एग्जाम्पल आप सिंथेसिस, अभी सिंथेसिस का पार्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उस जो है उसमें एक रूल आता है कि अपोजिशन का प्रयोग करके आप सेंटेंसेस को कैसे जोड़ सकते हैं। तो अपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस आल्सो। और यहाँ आप पढ़ रहे हैं नाउन का प्रयोग अपोजिशन के रूप में, यानी यहाँ जो है ये टू ओबे क्या है, ये ड्यूटी के लिए आया है, और ड्यूटी क्या है, ये नाउन है। यानी एक नाउन ड्यूटी है और दूसरा नाउन ये इंफिनिटिव है, जो एक दूसरे के अगल बगल हो गए, इसीलिए इंफिनिटिव का प्रयोग हो गया एज ए केस इन अपोजिशन। प्रिय विद्यार्थियों, ये था सिंपल इंफिनिटिव के ये 5 एग्जाम्पल्स थे जिनमें 5 प्लेस दिखाए गए। एक सब्जेक्ट के प्लेस पर इंफिनिटिव का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर इंफिनिटिव का प्रयोग, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ कंप्लीमेंट के रूप में, और ये है केस इन अपोजिशन के रूप में। ये 5 प्लेसेस हैं सिंपल इंफिनिटिव और नाउन के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। इसे आप ध्यान से समझें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट आप देखेंगे जिरेंडियल इंफिनिटिव। जिरेंडियल इंफिनिटिव इज समव्हाट डिफरेंट फ्रॉम सिंपल इंफिनिटिव। बनता तो सेम रूप में है, यानी रूप वही होगा, काम बदल गया इसका। ये एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में आएगा। सिंपल इंफिनिटिव नाउन के रूप में आया था और जिरेंडियल इंफिनिटिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा। रूप वही रहेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से। तो अब ये कैसे होगा, तो आप देखें जिन सेंटेंसेस में इंफिनिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में आया है वो जिरेंडियल इंफिनिटिव होगा। इसमें जो है जैसे आई हैव नो टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है, ये आप देखें इंफिनिटिव है। किसके लिए आया है, आई हैव नो टाइम, इस टाइम के लिए आया है, इस टाइम की विशेषता बताने के लिए आया है, इसलिए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। और एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया यह इंफिनिटिव जिरेंडियल इंफिनिटिव कहलाएगा। यहाँ देखें, वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, जीने के लिए खाते हैं, यानी इस खाने की विशेषता है, और ये टू लिव इंफिनिटिव। तो जब किसी वर्ब की विशेषता बताता हुआ कोई शब्द आता है तो उसे एडवर्ब कहते हैं, अर्थात ये इंफिनिटिव इट की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब के स्थान पर है, और एडवर्ब के स्थान पर है तो ये जो है जिरेंडियल इंफिनिटिव कहलाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, सिंपल इंफिनिटिव और जिरेंडियल इंफिनिटिव में थोड़ा सा अंतर है। सिंपल इंफिनिटिव नाउन का कार्य करता है और जिरेंडियल इंफिनिटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है। इनके फॉर्म्स एक होते हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से ही बनता है, चाहे वो सिंपल इंफिनिटिव हो या जिरेंडियल इंफिनिटिव हो। प्रयोग करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी आप इसको ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं कि जब केवल ना, ने, नी की ध्वनि निकल रही हो तो वह सिंपल इंफिनिटिव होता है, और जब ने के लिए, ने को या ने के वास्ते इस तरह का कुछ सेंस या इस तरह का कोई सिंबल निकल रहा हो या सामने दिख रहा हो तो वहां पर जिरेंडियल इंफिनिटिव ही होता है। और सबसे सटीक इसकी पहचान यही है कि जब ये नाउन के रूप में प्रयोग किया गया होगा तो इसके 5 प्लेसेस होंगे। इन 5 स्थानों पर यदि प्रयोग किया गया है तो नाउन का काम कर रहा है तो सिंपल इंफिनिटिव, और यदि एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य कर रहा है तो इसे जिरेंडियल इंफिनिटिव कहते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इंफिनिटिव से संबंधित सारी चीजें समझ में आई होंगी और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आप सभी ग्रामर को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।